नाराज़ है ज़िंदगी ड्रामे की आज की एपिसोड तो नशर नहीं की गई, लेकिन पिछली एपिसोड का रिव्यू भी मैंने मिस कर दिया था। तो जैसा कि आपने देखा कि ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि अभी साद को मरे सिर्फ 2 महीने हुए हैं। हालांकि मुझे लगा था कि शायद अब तक इद्दत पूरी हो चुकी है, 4-5 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अजीब रुख पर चल पड़ा है ड्रामा। एक तरफ ज़ीनिया जैसी बहन जिसके फैशन ही ख़त्म नहीं हो रहे, खुदगर्जी की इंतहा पर है, इसे सिर्फ अपने और फहद की शादी की परवाह है कि कहीं आयला की वजह से इसके और फहद के रिश्ते में कोई रुकावट ना आ जाए। जिस तरह वो आबिद से बदतमीज़ी करती है इंतहाई बुरी लग रही है, कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है। हर सेकंड में इसका ड्रेस चेंज होता है, ड्रेस के साथ इसकी मैचिंग लेंस होते हैं, मेकअप फुल होता है, बाल कभी स्ट्रेट कभी कर्ल। मुझे तो लगता है कि पूरे ड्रामे में सिर्फ इस लड़की को तैयार करने पर फोकस रखा गया है। दूसरी तरफ आयला, जिसे इसकी सास इतना तैयार होकर सुर्ख जोड़ा पहनकर मेहमानों के सामने आने पर गुस्सा करती है और फिर से इसे सफ़ेद जोड़ा पहना दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो इद्दत में है। माँ को इतना दुख है बेटे के जाने का तो अपने कपड़े और बालों पर भी गौर फरमाइए। मुझे समझ नहीं आ रही कि आयला इद्दत में है तो पर्दा करे ना, हर नाम महरम से, अपने ससुर से, अपने देवर से, यहाँ तक कि अपने नंद के शोहर से भी। लेकिन यहाँ पर सास को ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बेटे के मरने पर इसकी बेवा को सोग मनाने के लिए सफ़ेद जोड़ा पहनना ज़रूरी है। क्यों हम हिंदुआना रस्म दीन का नाम इस्तेमाल करके अपने ड्रामों के ज़रिए लोगों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं? कहाँ लिखा है कि बेवा सिर्फ सफ़ेद लिबास ही पहनेगी? सिर्फ पर्दे का हुक्म है इद्दत के बीच में, और वो यहाँ ड्रामे में दूर दूर तक नहीं। मजाक बनाया है हर चीज़ को। और किस तरह शोहर के मरने के 2 महीने बाद आयला की माँ इसकी दूसरी शादी का शोशा छोड़ देती हैं। अपनी बेटी की इद्दत तो पूरी होने दें, फिर कर ले शादी की बात। अच्छा, मुझे लगा था कि शायद इस ड्रामे में इद्दत का कॉन्सेप्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि साद की डेथ के बाद इसकी बेटी हुई थी, और वल्लाह आलम बात यह है कि औलाद हो जाने के बाद औरत की इद्दत ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैंने आयला की इद्दत के बारे में अपने पिछले रिव्यूज़ में कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन फिर से इस एपिसोड को देखकर जब कहा गया ना कि 2 महीने हुए हैं वो इद्दत में है, सफ़ेद जोड़ा पहने, तो फिर मुझे भी मैदान में आना पड़ा तनकीद करने के लिए। खैर, आयला की माँ का ओवर रिएक्ट करना बहुत अजीब लगा। एक बेटी को सफ़ेद जोड़ा पहनाकर साथ लाई हैं, दूसरी का सफ़ेद जोड़ा देखकर तड़प रही हैं। ज़ीनिया का गुलाबी दुपट्टा उतारकर आयला को पहना दिया और पीछे खड़ी ज़ीनिया सफ़ेद जोड़ा पहने यूं लग रहा था कि इद्दत में है, और इसे इसी तरह बगैर दुपट्टे के घर वापस ले गई। वैसे दुपट्टा तो इसका होता ही नहीं, इस बार इत्तफाक से था इस सीन के लिए। खैर, ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि हफ्सा का शोहर घर जाकर अपनी बीवी से कहता है कि आयला भाभी को देखकर तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो बेवा हैं, और आज इसकी माँ के इरादे देखकर मुझे पूरा यकीन है कि वो इसकी दूसरी शादी ज़रूर करवाएंगी। हो सकता है कि अपने भतीजे से करवा दे। सोचो ज़रा, साद भाई की सारी जायदाद आयला की दूसरी शादी के बाद किसी और के पास चली जाएगी। साद का तो सब कुछ तितर बितर हो जाएगा। अपने माँ बाप के जहन में ये बात डालो कि साद की चीज़ें किसी मजबूत शख्स के नाम मुंतकिल होनी चाहिए, और वो मजबूत शख्स इसकी नज़र में ये खुद ही होगा। खुद कर ले हफ्सा को छोड़कर आयला से शादी। असल कातिल तो मुझे यही लग रहा है साद का। वहीं हफ्सा भी सोच में पड़ जाती है कि बात तो ठीक कर रहा है, आयला की इद्दत ख़त्म हुई तो इसके माँ बाप इसकी कहीं और शादी करवा देंगे और साद की सारी जायदाद इनके हाथ से निकल जाएगी। और अब यही घर जाकर अपने माँ बाप के जहन में बात डालेगी कि आयला को हमेशा के लिए इस घर में रोकना पड़ेगा, इसके लिए चाहे आपको फहद और आयला की शादी क्यों ना करवानी पड़े। इधर आप देखेंगे कि ज़ीनिया काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि इसकी अम्मी ने जिस तरह फहद के घर जाकर तमाशा लगाया, इसे फिर से अपनी पड़ जाती है। कहीं रिश्ते से इनकार ना हो जाए, कहीं इसकी और फहद की शादी खतरे में ना पड़ जाए। मुझे तो लगता है कि अम्मी आयला की शादी तुमसे करवा कर रहेंगी। इसकी बात सुनकर आबिस कहता है कि ज़ीनिया, चचा और चची की जो बात तुम मुझसे कर चुकी हो ना, खुदा के लिए ख़ानदान वालों के सामने ना कर देना। देखो, हर बात का एक वक्त होता है, तरीके से बात की जाती है, वरना मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। तुम समझ रही हो ना मेरा मतलब। लेकिन ज़ीनिया को इस वक्त सिर्फ अपना मतलब नज़र आ रहा है कि फहद से इसकी शादी हो जाए, इसके बाद जो मर्जी करते फिरें। वहीं सब लोगों के जाने के बाद फहद आयला के पास आता है समझाने के लिए कि आप प्लीज़ ज़िद छोड़ दें। आप जानती हैं कि साद भाई को ये अच्छा नहीं लगेगा। आपकी अम्मी की बिल्कुल बात दुरुस्त है। आपको इस हाल में देखकर वो तड़प गई थी। जिस पर आयला कहती है कि मैंने साद से वादा किया था मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर तुम ऐसे ही ज़िद करते रहे तो मजबूरन मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। जिस पर फहद कहता है
آئلہ، میں آپ کا یہاں رہنا مشکل نہیں آسان بنانا چاہتا ہوں تاکہ سعد کی روح کو تکلیف نہ پہنچے۔